हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद राशि में। तो ये नाम किस चीज़ पे रखा था मैंने, वो मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊंगी जब थोड़ा सा चैनल ग्रो कर जाएगा, वरना फिर से लोग पूछेंगे कि मेरा नाम कुछ है और चैनल का नाम कुछ है। तो आज मैं क्लीनिंग वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज क्या है ना कि ये जो मैं राशन लेके आई थी पहली रात का, वो मैंने बाहर निकाल के रख दिया क्योंकि अभी डब्बों में फिल नहीं किया था। और मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि जो ऊपर के दोनों शेल्फ्स हैं उनको मैंने क्लीन कर दिया था, बट जो सबसे ग्राउंड फ्लोर की होती है, मतलब सॉरी फ्लोर की जो होती है, वो वाली बाकी रह गई थी। तो उसको भी आज मैं क्लीन करने की सोच रही हूँ। तो पहले तो मैंने कर्टन्स हटा दिए हैं और जो अंदर का सामान था ना उसको यहीं पे ही रख दूंगी चौक में, क्योंकि इतना ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन जो इस वाले फ्लोर पे जो होता है ना, जो भी कुछ सामान पड़ा होता है वो थोड़ा सा मैसी मैसी दिखता है। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लो अच्छे से रखने की। तो कुछ तो मैंने बाहर रख दिया था, और जो धोने थे ना जैसे डब्बे वगैरह हैं, वैसे तो खैर मैं इनको ना बीच बीच में धोती रहती हूँ। जैसे जब भी इनमें सामान ख़त्म हो गया तो फिर धो के ही रख दिया, इस तरह से करती हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। और अगर क्लीनिंग कर रहे तो जो चीज़ साफ़ है ना उसको भी निकाल देती हूँ मैं। तो ये जो कर्टन्स थे ना, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, हैंड वॉश ही। और धूप इतनी तगड़ी वाली निकलती है कि ज़रूरत है ही नहीं कि इनको मशीन में धोना हो और फिर ड्रायर में सुखाना। ऐसे ही राम जी ने इतनी कृपा कर रखी है धूप की और गर्मी की, तो कपड़ों की तो मौज हो रखी है, कपड़े आराम से सूख जाते हैं। और उसके बाद भी अब चलेंगे हम लोग नीचे, और आज आप लोगों से बहुत सारी बातें भी करूँगी। टंकी ओवरफ्लो होगी होगी, चला चला के छोड़ देते हैं। और देख, पतंग किसी ने उड़ाई नहीं, बट पानी में वो जरूर खराब होगी कल वाली पतंग। ये जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं ना, एक बार इनको चेक कर लेती हूँ मैं हमेशा ही कि इसमें क्या क्या रखा हुआ है। क्योंकि जब है ना कोई सामान हमारी कम यूज़ में आता है ना, एक तो ये वाला डिब्बा और ये जो रेड ढक्कन का डिब्बा है, इसमें मैं ना ग्रोसरी का वो सामान रखती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल डब्बे में कुछ बचा हुआ होता है, लेकिन फिर भी मतलब मैं ले आती हूँ एक्स्ट्रा करके, तो वो सब सामान इसमें आता है। तो मैं चेक कर रही थी कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही था। और टंकियाँ मैंने आपको बताया कि मैं बीच बीच में वैसे ही धो लेती हूँ, तो बस अब आज भी इसको बाहर बाहर से ही वॉश करूँगी। और ये 4 डब्बे हैं मेरे पास में टंकी, और ये डब्बे में तो एक्स्ट्रा ग्रोसरी और एक चावल और एक चीनी का डब्बा। तो ज़्यादा सामान मैं किचन में रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली काफ़ी होता है। और मैंने फिर पाइप लगा के किचन की टैप में ही और अच्छे से ना अब किचन को क्लीन कर दिया है झाड़ू से ही। क्योंकि ना एक तो देखो कर्टन लगाने का फ़ायदा तो होता ही होता है, लेकिन एक उसमें नुकसान भी हो जाता है कि ना पीछे की जो गंदगी कभी कभी जो होती है ना वो दिखती नहीं है। वैसे तो मैं ना कर्टन्स को ऊपर उठा के और फिर अच्छा सामान हटा हटा के मैं झाड़ू लगा देती हूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत रह ही जाता है। और एक मेरे पास भी ना बड़े वाला स्क्रब रखा हुआ है, जैसे जो ग्रीन पैड स्क्रब आता है ना वही। तो उसकी हेल्प से मैंने सारी टाइलों को भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि टाइलें जो है ना मैंने काउंटर टॉप की तो कर ली थी पहले दिन, लेकिन बाकी नहीं की थी। और जो वो था ना, क्या कहते हैं, मैंने जो कपड़े धोए थे, जो कर्टेंस धोए थे, उसका जो सर्फ का पानी था उसकी हेल्प से मैंने ना सारे के सारे जो टाइल्स थी फिर से इस पर लगा दिया। वरना पता है पहले मुझे जो किचन का साबुन होता था ना उसकी हेल्प से करती थी, और वो छोटा सा स्क्रब होता था, स्क्रब पैड, तो थोड़े से टाइम लग जाता था। लेकिन ये बड़े की हेल्प से ना सारा काम इजीली हो गया। वैसे तो मैं इस पानी को यहाँ पे गिरा भी सकती थी, गिरा के फिर इस वो स्क्रब पैड से रगड़ लेती, क्योंकि चिकनाहट हो जाती है। मेरी किचन में ना चिमनी वैसी ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं, तो जैसा है जो भी है मैं उसी में अपने आप को मतलब तैयार करके रखती हूँ कि हाँ भाई क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अब जो चीज़ आप कर नहीं सकते हो तो फिर उस पर मलाल करने की बजाय मुझे लगता है कि आप लोगों को या फिर मुझे भी जो है उसमें ही अपना काम चला लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ना पानी इसीलिए नहीं गिराया था, वरना वो सारा का सारा बह जाता। अभी मैं इसको स्क्रब पैड को इसमें डुबो डुबो के मैंने टाइलें और फर्श सब कुछ ऑल साफ़ कर लिया था। और ये जो सिंक के नीचे की जो जगह होती है ना, ये मैसी हो ही जाती है। और एक हमारा घर बने हुए ना कई साल हो चुके हैं, तो अभी हमारा जो फर्श है ना वो घिसाई मांग रहा है। तो अभी बीच में ना ब्रेक ले लिया था हम लोगों ने। किचन तो खैर साफ़ हो गई थी, सब कुछ सेटिंग भी कर दी थी। बाद में मैंने पानी वगैरह मार के वहाँ पे अच्छे से वाइपर लगा दिया था और सामान भी सेट कर दिया था, क्योंकि बीच में कॉल आ गई थी और कॉल इतनी अर्जेंट थी मेरे लिए कि मैं उसको स्किप कर नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी कोई फ्रेंड है वो परेशानी में है और मैं उसको ऐसे अकेला छोड़ दूँ। कम से कम फ़ोन करने से, फ़ोन पर बात करने से ये तो हो जाता है कि हाँ भी चलो मन हमारा हल्का हो गया। तो ये मैं 3 बॉटल्स लेके आई थी इस ये फ्रूट जूस की, लेकिन एक ही दिन में बच्चों ने ख़त्म कर दी। किचन का जो काम है ना वो क्लीन हो गया है मतलब ख़त्म हो गया है, लेकिन बाकी भी झाड़ू पोछा बाकी है। तो अभी 11 बज चुके
और अभी भूख भी लगती है। पता है मुझे इतना लेट होता भी इसलिए क्योंकि मैं ना एडिटिंग जो है अपनी वीडियो की वो मॉर्निंग में करती हूँ और इस वजह से लेट हो जाता है। तो 9 साढ़े 9 बजे तो वैसे ही बज जाते हैं और इसके पापा भी अभी लास्ट एक वीक से घर पे ही है, तो फिर हम लोग लेट ही उठते हैं। तो थोड़ा सा ही हो जाएगा कि चलो पेट पूजा भी हो जाएगी, कुछ ठंडा ठंडा खाने को मिल जाएगा पीने को। और एक बार मैंने ना ब्लॉग में बताया था कि ना मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन एक ने मुझे ये बोला था कि अगर आप ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो मोटी हो जाऊंगी। तो फिलहाल तो पता है स्ट्रेस और टेंशन से मेरा वेट लॉस ऑटोमेटिकली होने लग रहा है, काफ़ी कपड़े लूज़ हो गए हैं। थोड़ा बहुत बढ़ भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। एज के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से मेरा वेट ठीक है, थोड़ा सा कम होना चाहिए, बस 2-4 किलो, वो मेरा टेंशन से हो जाएगा। ये सब करते करते अब बात आ गई थी खाने की। तो खाने के टाइम पे तो खाना ही खाऊंगी और भूख सच में बहुत ज़्यादा लगी हुई थी क्योंकि मैंने पहली रात को दाल चावल बनाए थे और वो भी ना फिर कम ही खाए क्योंकि बाहर से मैं गोलगप्पे खा के आ गई थी और गोलगप्पे खाने के बाद वैसे ही फिर भूख कम लगती है। तो मैंने जो दाल थी ना, रात की चने की दाल बनाई थी मैंने, उसको मैंने ना टमाटर प्याज और घी का तड़का लगा के फ्राई कर लिया था और साथ में जो चावल बचे हुए थे ना उसकी मैंने खीर बना ली थी। और साथ में छौंकी हुई हरी मिर्च होती है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। दाल के साथ में अगर ये ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता और दाल में जब तक घी नहीं हो ना तब तक मुझे स्वाद नहीं आता है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था। थोड़ा सा क्या मतलब, मन तो था कि हाँ मैं कम से कम आधा एक घंटा सो जाऊं क्योंकि ना सारा काम खड़े खड़े के होते हैं हमारे। क्योंकि देखो पहले अगर बैठ के हम लोग खाना बनाते थे एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो रेस्ट मिलता होगा, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, सारा काम खड़े खड़े, मेरे पैरों में दर्द बन जाता है। तो मन तो था सोने का लेकिन कहाँ सो पाती हूँ, बच्चे बस दूध दे दो मम्मी, ये कर दो मम्मी, वो कर दो, फिर मुझे उठना ही पड़ गया था। बच्चों को फिर ट्यूशन भेज के मैंने थोड़ा सा अपने आप को खुद को तैयार कर रही थी कि मुझे मार्केट जाना है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि मैं मार्केट भी नहीं जा पाई और मेरा दिन इतना ज़्यादा ख़राब निकला, वो मैं आप लोगों को ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि आज वाली वीडियो फिर ना कम से कम 20 मिनट की बन जाती और ब्लॉग के साथ मैं वो वाली बात है ना शूट करना नहीं चाहती हूँ। इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखेंगे। तो फिर बस अपने बालों में मैंने कंघी कर ली थी और उसके बाद में मैं फिर आ गई थी वापस से किचन में क्योंकि ये जो मैंने कर्टन्स हटा दिए थे ना, इनके बिना ना मुझे अपनी किचन खाली खाली सी लग रही थी और जो काम आप पेंडिंग में रखते हो ना फिर उस काम में ना मज़ा नहीं आता, वो जल्दी जल्दी में करना पड़ता है। तो मेरे पास भी ना ये जो रस्सियाँ रखी हुई थी जिसकी हेल्प से मैं कर्टेंस लगाती हूँ यहाँ पे। तो मुझे ना कई बार बहुत बार कमेंट आते हैं, मेरे पिछले चैनल पे ना एक किचन टूर की वीडियो वायरल हुई है तो उसमें ना हमेशा मुझे यही कमेंट्स आते थे कि ना ये कर्टेंस कैसे लगाए, कर्टेंस कैसे लगाए, वहाँ भी मैंने बताया था। तो आज मैं यहाँ पे ही बता रही क्योंकि यहाँ पे भी कल ही मुझे कमेंट आया है आपने ये किचन में कर्टेंस कैसे लगाए। तो मैंने इसके लिए ना एक बेडशीट थी मेरे पास में, साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा के मैंने, ताकि थोड़े से सिलवटें पड़ सके कर्टेन में, उस तरह से मैंने इनको ना 3 पार्ट्स में सील लिया क्योंकि ये वाले जो शेल्फ है ना जहाँ पे मेरी गैस रखी हुई है थोड़ी सी लंबी पड़ जाती है। तो इसको ना मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके कर्टेन को तब मैंने इसको रेडी किया है। ऊपर की साइड से मैंने थोड़ा ज़्यादा मोड़ दिया, बाकी तीनों साइड से मैंने पतला मोड़ दिया था और रस्सी में जैसे हम लोग नाड़ा वगैरह डालते हैं ना, इस तरह से मैंने इसको इसमें डाल के और एक साइड से पहले मैंने रस्सी बांध दी थी। तो यहाँ पे अब एक कर्टेन लग चुका है। तो बीच का जो पोर्शन था ना मैंने उसमें गांठ नहीं लगाई है, मैंने उसमें ना मतलब गोल गोल करके बिल्कुल टाइट कर दिया था उसको। और अब मैंने फिर उसको ना मुंह में पकड़ लिया है क्योंकि है ना दूसरे वाले कर्टेन के लिए मुझे ना जो होती है ना हमारे पास सेफ्टी पिन, उसकी हेल्प से मैं डाल रही थी। तो यहाँ पे भी मैंने ये वाला कर्टेन भी इसमें डाल लिया है और इसको भी लगा दूंगी। आप लोग सोचोगे कि मैंने इसमें ना बीच में गैप क्यों किया है, इसलिए किया है क्योंकि पूरे के पूरे कर्टेन का ना तो वज़न पड़ जाता है, ठीक है, और फिर वो नीचे लटकता हुआ भद्दा लगेगा, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया। और इसका एक और ये भी रीज़न रहा है 2 पार्ट करने का कि जैसे हम लोगों को अगर मान लो कुछ भी नीचे से निकालना होता है ना तो हमें फिर उस पूरे के पूरे को ऊपर उठाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऐसा होगा कि अगर मुझे कुछ भी ज़रूरत है, मुझे पता तो है कि हाँ कौन सी चीज़ किस वाली साइड में है, तो मैं इजीली फिर बस एक पार्ट को ऊपर उठा के और फिर अपना जो भी मुझे सामान चाहिए होता है ना वो मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखो मैंने बताया था कि जो सेंटर में मैंने एक कील लगाई हुई है ना उसमें मैंने गोल गोल लपेट दिया था और उसको टाइट करके बिल्कुल अच्छे से मैंने फिर दूसरी वाली जो थर्ड वाली कील थी इस लाइन में मैंने 3 कीलें लगाई है। जो सेंटर वाली कील थी ना उसमें मैंने गांठ नहीं लगाई और ये दोनों तरफ में मैंने अच्छे से गांठ लगा दी है और ये वाले मेरे कर्टन्स लग चुके हैं। सच में जो अगर आप लोगों ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं ट्राई कर रखा हो तो मेरे कहने से प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना। बिल्कुल वेस्ट चीज़ से मैंने बनाई, जो मेरी चादर फट चुकी थी ना, बट हाँ इसका कपड़ा थोड़ा सा मोटा था। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन कितना गंदा सा लग रहा था ना, क्योंकि अपनी मिडिल क्लास फैमिली में किचन में
ये सब चीज़ें होती ही होती हैं। और अगर मॉड्यूलर हो किचन होती है तो वो सब चीज़ें हाइड हो जाती है ड्रॉर्स के अंदर। बट अगर आपके पास भी मेरी तरह मॉड्यूलर किचन नहीं है तो फिर आप ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा गंदे भी नहीं होते क्योंकि गैस हमारी ऊपर होती है तो चिकनाहट सारी ऊपर जाती है। नीचे के कर्टेंस आप महीने 2 महीने में भी धो लोगे तो ठीक है। बट हाँ, इतना ध्यान रखना कि आप लोग ना जब भी अगर यूज़ करते हो तो फिर डार्क कलर के कर्टेंस यूज़ करना।